हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना। कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस करना नहीं है। एंड आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी के बारे में, LIC। यस दोस्तों, LIC से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड वैसे तो देखा गया तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, इसके पहले भी हम लोग को मल्टीपल टाइम्स देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट इस ब्रेकिंग न्यूज़ में थोड़ा सा एक और नया एडिशन हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। एग्जैक्टली खबर क्या है एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, तो हम लोग को फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए होते हुए देखने को मिल रही है। आने वाले समय में ये आप लोगों को खबरें सच होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। बट यस, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं है। बट जिस प्रकार से काम चल रहा है उस हिसाब से आप लोग जरूर कह सकते हैं आज नहीं तो कल ये खबरें आप लोगों को सच होते हुए भी देखने को मिल सकती है। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा अगर कोई उठा सकता है तो वो इंश्योरेंस में, मतलब देखा गया मार्केट में LIC जैसी बड़ी कंपनियां इसका फायदा बहुत अच्छी तरीके से उठा सकता है। एंड आपको पता ही है कि अगर किसी को फायदा यहाँ पे मिलेगा तो वो किसी को तो नुकसान करवाएगा। तो वो कौन सी कंपनीज है जिनके ऊपर हम लोग को लटकती हुई तलवार देखने को मिले, जिनके लिए खतरे की घंटी है, राइट, वो सारी बातें मैं आप लोगों को इसी एक वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। दोस्तों LIC की बात करें तो हाल ही में ये कंपनी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। लिस्टिंग के बाद तो लगातार गिरावट ही गिरावट देखने को मिली। आज भी कंपनी कुल मिला के जहाँ से लिस्टिंग हुई थी वहां से लेकर अभी तक लगभग 14% के आसपास अप्रोक्सीमेटली गिरते हुए देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि बीच में जो कंपनी ने लोअर लेवल यहाँ पे बनाया था, कहाँ तक कंपनी गई थी, 588 तक लोअर लेवल बनाया था, वहां से कंपनी अभी 712 तक आ चुकी है। तो एक अच्छा खासा जंप कंपनी ने दिखाया है। एंड उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन्हीं ब्रेकिंग न्यूज का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अलग अलग ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आए थे, 3 ब्रेकिंग न्यूज हम लोग को देखने को मिले थे रिपोर्ट के जरिए। उसमें से एक ब्रेकिंग न्यूज था कि LIC अपने शेयर होल्डर को बोनस या फिर बहुत बड़ा डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि उनका आपको पता है LIC एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। तो इसके चलते उनको बहुत बड़े बड़े पैसा, मतलब रिटर्न्स में मिलते हुए देखने को मिले हैं। तो माइट भी वो अपने शेयर होल्डर को रिवार्ड दे सकती है करके। बट ये कोई फिक्स बात नहीं, क्योंकि आपको पता है बोनस या फिर डिविडेंड देना ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है। ये एक खबर के चलते LIC में हम लोग को एक अच्छा खासा पैटर्न बनते हुए देखने को मिला था। देन अगर हम लोग सेकंड न्यूज़ की बात करें तो आपको पता ही है कि LIC में मेगा मर्जर की भी न्यूज़ यहाँ पे सामने आई थी। बहुत सारे सरकार के कंपनीज है वो LIC में जुड़ सकते हैं करके ऐसी खबर आई थी। एंड तीसरी जो खबर है दोस्तों, जिससे रिलेटेड अभी एक एक्सटेंडेड खबर सामने आ रही है, वो एक कंपोजिट इंश्योरर का लाइसेंस। आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी कंपनी जो, मतलब LIC जैसी जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस का जो बिजनेस करती है, वो सिर्फ एक ही बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं, वो है लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस। ना तो वो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है, ना तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस का बिजनेस रहेगा, जनरल इंश्योरेंस रहेगा, कार इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ऐसे कोई भी इंश्योरेंस में वो इंगेज नहीं हो सकती। सिर्फ इनको लाइफ इंश्योरेंस का ही बिजनेस करना पड़ेगा। बट ये चीज़ें अभी चेंज होने वाली है, क्योंकि हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था कि सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, जो इंश्योरेंस का जो लॉ है, जो बिल है, उसमें हम लोग को अमेंडमेंट लाती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एक बार ये अमेंडमेंट हो गई दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि सारे इंश्योरेंस कंपनीज को क्या मिलने वाला है, कंपोजिट लाइसेंस यहाँ पे मिलने वाला है। कंपोजिट लाइसेंस मतलब क्या, अगर आप लाइफ का बिजनेस करते हो, कोई बात नहीं, आप हेल्थ इंश्योरेंस का भी बिजनेस कर सकते हो, आप चाहो तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कर सकते हो, आप जनरल इंश्योरेंस का भी बिजनेस कर सकते हो, आप कोई भी किसी भी टाइप का इंश्योरेंस कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बार अगर ये चीज़ें सामने आ गई, क्योंकि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, अमेंडमेंट जैसे ही यहाँ पे हो जाएगी, इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट होगी, तो बिजनेस चैनल के ऊपर आप लोगों को बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे ही खबर सामने आ जाएगी तो आप यहाँ पे LIC के स्टॉक को यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। अभी LIC क्या है, उन्होंने पहले ही बोला है कि अगर कंपोजिट लाइसेंस, ये जो बातें हैं, ये अगर बिल पास हो जाता है तो बहुत सारे इंश्योरेंस में वो एंटर कर सकते हैं। बट LIC ने जो चॉइस रखी है, उन्होंने कहा कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस में जाना पसंद करेंगे। यस, LIC के जो मैनेजमेंट है, अगर आप वहाँ पे देखोगे जिस प्रकार की हलचलें देखने को मिल रही है, वो हेल्थ इंश्योरेंस को टारगेट करना चाहती है। इसके पीछे के कुछ रीजंस भी है। कैसे और कौन से रीजंस है कि सबसे पहले 60,000 करोड़ का प्रीमियम, मतलब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। 60,000 करोड़ के प्रीमियम्स आते हैं, राइट। एंड फिलहाल तो लाइफ इंश्योरेंस में LIC काम करते हुए देखने को मिल रहा है।
एक बार ये लाइसेंस मिल गया तो वो हेल्थ में सबसे पहले धावा बोलने का बात कर रहे हैं। देन अगर देखा गया दोस्तों तो एलआईसी के पास सबसे बड़ी कीमती चीज़ कौन सी है एलआईसी के पास? यस, एलआईसी के पास है सबसे बड़ी कीमती चीज़ अभी के जनरेशन में, डेटा। 25 करोड़ से भी ज़्यादा एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डेटा है एंड बहुत सारे उनके पास एजेंट्स है। सो ये इतना बड़ा डेटा उनके पास है एंड जो एलआईसी के जो एजेंट्स है वो क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं एंड एलआईसी का कोई हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस तो है नहीं, क्योंकि अलाउड तो होता नहीं है, एक ही धंधा कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो जैसे ही उनको ये लाइसेंस मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो एलआईसी के जो एजेंट्स है वो क्या करते हैं, दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनीज रहती है उनसे रिलेटेड वो जुड़ जाते हैं। सो एलआईसी एक बार अगर उनको ये लाइसेंस मिल गया तो फिर वे क्या करेंगे, जो जितने भी उनके एजेंट्स हैं उनको यहाँ पे बोलेंगे आप हमारा भी हेल्थ इंश्योरेंस बेचो, उनको कमीशन देंगे एंड पहले शुरुआत में ज़्यादा कमीशन देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी दूसरे कंपनी को छोड़कर इनके साथ जुड़ना है। तो लाइफ इंश्योरेंस भी हो गया एंड हेल्थ इंश्योरेंस हो गया एंड अगर वो चाहे तो और भी अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस में भी एंटर कर सकती है, बट फिलहाल तो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ही बातें सामने आ रही है। एंड एलआईसी को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ऑलरेडी नाम पहुंच चुका है, आप सभी लोगों को पता है। किसी को पता नहीं होगा इंश्योरेंस कंपनी का नाम, बट एलआईसी का नाम तो जरूर पता होगा, तो उसका एडवांटेज एलआईसी जरूर उठा सकता है एंड इसी के चलते आप देख सकते हो एलआईसी में हम लोग को अच्छी तेजी देखने को मिली है। सो एलआईसी अगर यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में धावा बोल देता है तो कौन कौन सी कंपनीज को नुकसान वो करवाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले स्टार हेल्थ। यस, स्टार हेल्थ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट है उसमें से नियर बाय 12% मार्केट शेयर स्टार हेल्थ के पास है एंड एलआईसी अगर एंटर कर लेता है तो स्टार हेल्थ को वो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे करवा सकता है। स्टार हेल्थ के अभी तक के परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ, जहाँ से लिस्ट हुआ है वहाँ से लेके अभी तक 36% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है एंड ये गिरावट अभी रिकवरी के फॉर्म में आने के लिए और भी मुश्किलें हो सकती है अगर ये एक बार लाइसेंस अगर देखा गया तो देखिए इन सब लोगों के लिए भी रूल एप्लीकेबल है, ये भी जा सकते दूसरे इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं, बट देखा गया तो जो बड़ी कंपनीज है उनको ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी बाजार में रहता है। तो इसलिए स्टार हेल्थ की अगर हम लोग बात करें, इस कंपनी की धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऑलरेडी उड़ी हुई है और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए स्टार हेल्थ में रैंडमली मत जाना, ये एक खतरे की घंटी है जो कि आपको पता होना चाहिए। बजट में आप चाहो तो इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो, कोई अपडेट सामने निकल कर आता है कि नहीं, ये हम लोगों ने फोकस में रखना है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट कौन सी कंपनी है, वो है दोस्तों न्यू इंडिया एश्योरेंस। न्यू इंडिया एश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, उनका 19% हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एलआईसी अगर एंटर करेगा, नो डाउट घरेलू ही फाइट होगी यहाँ पे, ये भी सरकारी ही कंपनी है, बट जितना इनका मार्केट शेयर कम हो जाएगा उतना ही एलआईसी को यहाँ पे फायदा हो सकता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर एंटर करेगा एंड ऑलरेडी ये कंपनी की धज्जियां उड़ी हुई है। 61% से ज़्यादा ये स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है एंड रिकवरी के लिए कोई अच्छी खबर आनी चाहिए। तो फिलहाल देखा गया तो इनके लिए भी वही न्यूज़ है कि ये भी बाकी इन चीज़ों में एंटर कर सकते हैं करके, बट एलआईसी जैसा दिग्गज प्लेयर को अगर आप यहाँ पे ओपन लाइसेंस अवेल करके दोगे तो डेफिनेटली इनके लिए भी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। तो 19% शेयर है, उनका भी शेयर हम लोग को बढ़ने के चांसेस तो कम ही है, इतना तो समझ में यहाँ पे आ रहा है। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तीसरी अगर कोई कंपनी है तो वो है दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो इसका भी जो योगदान है डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत हम लोग को केवल 6 से 7% हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप कह सकते हो कि इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका जो बाकी का परफॉर्मेंस है वो हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर इन न्यूज़ के चलते अगर गिरावट अगर आ जाती है तो वैसे तो स्टार हेल्थ हम लोग इग्नोर ही कर रहे हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस तो सपने में भी मैं इसमें जाना पसंद नहीं करूंगा। एंड थर्ड अगर हम लोग बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये एक अच्छी कंपनी है, अगर इनमें गिरावट हो जाती है तो आप इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी के अगर मैं कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स आपको बता दूं, जैसे कि रेवेन्यू, कंपनी की कमाई देख लेना पिछले 5 साल में 2018 से लेके 19, 20, 21, 22 लगातार 7,000, 9,000, 10, 10.5 लगभग 14,000 करोड़ तक लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी का सिर्फ आमदनी नहीं, नेट प्रॉफिट में भी हम लोग को अच्छा खासा उछाल पिछले 5 साल में होते हुए देखने को मिला है। नो डाउट 2021-22 में थोड़ा सा हम लोग को ये नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी नेट प्रॉफिट डाउन रहेगा तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस की अगर हम लोग बात करें तो वो भी उसी प्रोपोर्शनेट में नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट ओवरऑल जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही शानदार देखने को मिला है। तो जरूर आप चाहो तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस कंपनी को जरूर रडार के ऊपर रख लेना। बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा नंबरिंग में आ जाता हूँ तो इजीली बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाएगा। तो ये है दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 48% की होल्डिंग अभी आईसीआईसीआई ग्रुप से बिलोंग करती है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी शेयर आप देख सकते हो
यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है, तो बहुत ही अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। अभी बचा कितना 52%, उसमें से FIS की होल्डिंग आप देख सकते हो, कमाल की होल्डिंग है। हाँ, नो डाउट 27 से फिलहाल 24 हुआ है, बट स्टिल 24%, मतलब एक अच्छा खासा डिसेंट होल्डिंग FIS भी यहाँ पे रखते हैं। DIS की बात करें तो उन्होंने लगातार होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। FIS बेचेंगे तो ऑब्वियसली DIS आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो 10.5% से 16% तक होल्डिंग DIS की बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो नियर बाय 11-12% की होल्डिंग रिसेंटली हम लोग को देखने को मिल रही है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा। इस न्यूज़ के चलते अगर किसी स्टॉक्स की धज्जियाँ उड़ जाती है तो आप चाहो तो ICICI लोम्बार्ड को जरूर कंसिडर कर सकते हो बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नो डाउट कंपनी बड़ी है, 60,000 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से, तो कंपैरेटिवली स्लो भी चलेगा, तो ये भी एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए। बट फिर भी ये कंपनियां अच्छी क्यों कर सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। IRDAI भी इससे रिलेटेड कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड सरकार ने भी कहा था कि GDP से रिलेटेड जो भी टारगेट इंश्योरेंस सेक्टर का रहता है वो आने वाले समय में उसको डबल उनको करना है। तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ये अच्छी बात यहाँ पे रहने वाली है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि LIC को तो इसका अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके चलते अगर कोई स्टॉक नीचे जाता है तो वो कौन से स्टॉक्स पे आप बाइंग करने का विचार कर सकते हो, तो वो है ICICI लोम्बार्ड, उसके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। बट ये भी बात याद रखना, अभी तक ये खबरें रिपोर्ट के जरिए को आते हुए देखने को मिल रहे, वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा है। जिस प्रकार से खबरें सामने आती हुई देखने को मिल रही, ये तो खबर सच होने के चांसेस ज़्यादा तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड कंपोजिट इंश्योरेंस वो चाहे तो LIC किसी और भी सेगमेंट में जा सकती है, बट फिलहाल तो हेल्थ इंश्योरेंस में वो एंटर करने की बात कर रहे हैं। तो इसके चलते ये सारा खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।